प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, उसके कुछ शॉर्ट आंसर्स आपको समझाएंगे। इनको देखिए और समझिए। मीनिंग समझाए हैं, सेंटेंसेस में जो ग्रामेटिकल थिंग्स होती हैं उनको भी हमने एक्सप्लेन किया है। इन चीज़ों को समझें और ये केवल शॉर्ट आंसर्स नहीं बल्कि आपके लिए अन्य चीज़ों में भी फ़ायदेमंद होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाई वॉज द पायलट हैप्पी? गिव टू रीजन्स। पायलट क्यों प्रसन्न था? दो कारण दीजिए। देखते हैं। द पायलट वॉज हैप्पी बिकॉज, पायलट खुश था क्योंकि द वेदर वॉज फाइन। वेदर मीन्स मौसम, जो क्षणिक मौसम होता है उसको हम वेदर कहते हैं। वेदर वॉज फाइन, जो लंबा टाइम होता है उसको हम सीजन कहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वेदर को मौसम कहा जाता है। और जो वो मौसम जो था वो फाइन था, अच्छा था। फाइन एडजेक्टिव है, वेदर आपका नाउन है, ध्यान रखें। ही वुड बी सून, वह जल्दी ही होगा, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू इंजॉय हॉलीडे, हॉलीडे का इंजॉय करने के लिए वह अपने परिवार के साथ होगा। यही दो कारण थे कि एक तो मौसम साफ था और दूसरा वो अपने परिवार के साथ होगा, ये उम्मीद थी, इसलिए वह बहुत ही खुश था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द पायलट कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम पहली बार। व्हाई मीन्स क्यों। पायलट ने डिड कॉल, डिड के साथ जब कॉल फर्स्ट फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन होता है। व्हाई शुरुआत में आया है, ध्यान रखें। तो व्हाई डिड द पायलट कॉल, पायलट ने क्यों कहा या पुकारा या बात की द पेरिस कंट्रोल रूम को, पेरिस कंट्रोल रूम को क्यों बात की फर्स्ट टाइम पहली बार? देखते हैं। द फर्स्ट टाइम पहली बार द पायलट कॉल्ड द पेरिस कंट्रोल रूम, ध्यान रखें पेरिस कंट्रोल रूम को उसने बात की, पहली बार बात की। और ये भी ध्यान रखें पेरिस कंट्रोल रूम ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि पायलट ने कहाँ बात की, तो ध्यान रखें पेरिस कंट्रोल रूम को बात की। टू टेल, बताने के लिए, हिज पोजीशन, अपनी स्थिति की वो कहाँ है, एंड टू गेट देयर एडवाइस, और उनकी एडवाइस, सलाह। एडवाइस नाउन है, ध्यान रखें। अगर यहाँ पर सी के बजाय एस हो तो वो वर्ब होती है, सलाह देना। यहाँ पर सलाह नाउन है, तो उनकी सलाह पाने के लिए उसने कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम को फोन किया। ठीक। थर्ड सेंटेंस। व्हाट वाज द एडवाइस, और एडवाइस क्या थी, सलाह क्या थी पेरिस कंट्रोल रूम की? पेरिस कंट्रोल रूम की सलाह क्या थी, क्या सलाह दी पेरिस कंट्रोल रूम ने जब उसने फोन किया? द पेरिस कंट्रोल रूम एडवाइज्ड, उसने एडवाइज्ड किया। अब देखो यहाँ पर सी है और यहाँ पर एस है, ये वर्ब है आपकी और ये नाउन है सलाह, और ये है सलाह दी। कंट्रोल रूम ने सलाह दी हिम, उसे, किसे, पायलट को, टू टर्न, मोड़ने के लिए एरोप्लेन को, कितने, 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम दिशा को 12 डिग्री पर मोड़ने की उसने सलाह दी। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शनल में भी पूछा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में उसमें पूछा सकता है कितने डिग्री पर और किस दिशा में, वेस्ट मीन्स पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर मोड़ने की एडवाइस की। अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी फ्यूल टैंक्स, कितने फ्यूल टैंक्स वर थे देयर, वहाँ, इन द प्लेन, प्लेन में कितने फ्यूल टैंक थे, पेट्रोल वाले टैंक्स थे। हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट, और कितना फ्यूल वाज लेफ्ट, बचा था। तो देखो ध्यान रखें हमेशा, देयर वर 2 फ्यूल टैंक्स, 2 फ्यूल टैंक थे इन द प्लेन में हमेशा 2 फ्यूल टैंक होते हैं। द फ्यूल इन द टैंक्स का जो फ्यूल था वाज इनफ, पर्याप्त था, काफी था, टू रीच इंग्लैंड पहुंचने के लिए, इंग्लैंड पहुंचने भर को वो पर्याप्त था। अगला क्या है। व्हाट डिड द पायलट इनकाउंटर 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस? व्हाट डिड द पायलट डिड इनकाउंटर का मतलब सामना करना, फेस करना। डिड इनकाउंटर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या सामना किया 150 किलोमीटर दूर पेरिस से 150 किलोमीटर दूरी पर पायलट को किस चीज का सामना करना पड़ा? तो ध्यान रखें, द पायलट इनकाउंटर्ड द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों का इनकाउंटर किया, सामना किया 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस से 150 किलोमीटर दूर। आपको ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा सकता है, किस चीज का सामना किया? तो ध्यान रखें स्टॉर्मी क्लाउड्स, कितनी दूरी पर, 150 किलोमीटर की दूरी पर, कहां से,
पेरिस से, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन छठा, व्हाई डिड द पायलट फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टार्म इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस। देखो व्हाई डिड द पायलट ने डिड फ्लाई उड़ा, पायलट क्यों उड़ा स्ट्रेट सीधे इनटू द स्टार्म तूफान में, तूफान में वो उड़ता हुआ क्यों चला गया, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, प्रीपोजिशन है, रिटर्निंग टू पेरिस, पेरिस लौटने के बजाय तूफान में सीधे पायलट क्यों चला गया, उड़ता गया, क्यों उड़ा। कारण सबको मालूम है कि वो घर जाना चाहता था। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस, पेरिस लौटने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, द पायलट सब्जेक्ट आपका है द पायलट, फ्ल्यू उड़ा, डिड के साथ फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, और जब डिड फ्लाई एक में मुड़ते हैं तो सेकेंड फॉर्म हो जाती है, फ्ल्यू उड़ा, स्ट्रेट सीधे, इनटू द स्टार्म तूफान में, बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड क्योंकि वह चाहता था, टू ज्वाइन हिज फैमिली अपने परिवार को ज्वाइन करना, अपने परिवार के पास जाना चाहता था, एट द ब्रेकफास्ट टेबल, ब्रेकफास्ट की टेबल पर वह अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करना चाहता था, इसलिए वो सीधे उड़ता चला गया। सातवां, डिड पेरिस कंट्रोल हियर द पायलट सेकेंड टाइम, ही कॉल्ड, व्हाई। डिड फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ध्यान रखें, क्या पेरिस कंट्रोल रूम ने हियर सुना द पायलट, पायलट को सेकेंड टाइम दूसरी बार, व्हेन ही कॉल्ड जब उसने फोन किया, कॉल की, क्या पेरिस कंट्रोल रूम को दूसरी बार उसका फोन मिला, उसकी कॉल मिली, वाई क्यों। द पेरिस कंट्रोल रूम डिड नॉट हियर, नहीं सुन पाया, यानी कि उससे दूसरी बार पेरिस कंट्रोल रूम से बात पायलट की नहीं हो पाई। द पायलट सेकेंड टाइम दूसरी बार, बिकॉज क्योंकि हिज रेडियो वाज डेड, क्योंकि उसका रेडियो डेड था, कहने का मतलब सिग्नल नहीं थे वहाँ, और इसलिए उनकी दूसरी बार बातचीत नहीं हो पाई। तो ये 7 क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपको इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, इन्हीं में से आपके ग्रामर से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसलिए बार बार देखें, समझें, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।